तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। तो काफ़ी छात्र लगातार एलटी ग्रेड के विज्ञापन के बारे में सूचना मांग रहे हैं कि अगर इसका दिसंबर में विज्ञापन आ जाता है, जो आज के अखबारों में दिया गया है कि दिसंबर तक इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो क्या इसके पेपर जो है मार्च, अप्रैल या फिर फरवरी में होने की संभावना है? इसके बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले उस अखबार की कटिंग की ओर चलते हैं, जिसमें लिखा है कि एलटी ग्रेड का विज्ञापन कब तक आएगा। तो आप ये देख लीजिए, इसमें लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग। साथ ही साथ आपको महत्वपूर्ण चीज हम सबसे तेज और सबसे सटीक बताते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए ये क्या चीज है महत्वपूर्ण। आप देखिए, प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान ने बताया, प्रतिनिधि मंडल से वार्ता के बाद अपर शिक्षा निदेशक ने बताया है कि नए विज्ञापन के लिए अध्याचन की प्रक्रिया को गति दी जा रही है। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया जाएगा और जैसे ही लोक सेवा आयोग को प्रेषित करा जाएगा, सप्ताह भर में आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी मोटी बात यह समझ में आ रही है, एलटी ग्रेड का विज्ञापन जो है वो दिसंबर में किसी भी दिन, 10 दिसंबर के बाद किसी भी दिन आ सकता है। आप कहेंगे आचार संहिता, तो आचार संहिता का लोक सेवा आयोग पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। वो एक स्वतंत्र निकाय है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, पीएनपी हो, इन पर आचार संहिता का नियम लागू होंगे। लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती निकाल सकता है। बात करते हैं इसकी परीक्षा तिथि को लेकर, आखिर परीक्षा तिथि कब हो सकती है। दोस्तों, अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मार्केट में अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की ये बुक। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाएगी। ऑनलाइन आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से परचेस कर लीजिएगा। तो ये बुक दी गई है, इसकी खासियत देख लीजिए। 3000 अध्याय महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं, वो भी व्याख्या समेत। सॉल्व पेपर भी दे रखे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात इस बुक की ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अंतिम समय में यही हमारे लिए रामबाण होता है कि किस क्षेत्र से कितने अधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप आंखें बंद कर इसमें से देख सकते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे पास होना है। तो मैं इसकी व्याख्या भी दिखाता हूं आपको। चैप्टर की बात करें तो बाल विकास, ये चैप्टर आ गया पहला, बाल विकास का इतिहास। तो ये सब चीजें दे रखी हैं, बाल विकास का अर्थ, ये सब चीजें दे रखी हैं। अगर आप प्रति सब्जेक्ट बुक को अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में भी हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी सभी की किताबें उपलब्ध हैं। पर्यावरण की तो आप वो भी देख सकते हैं। देखिए, अगर आपका विज्ञापन दिसंबर में आ जाता है तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 25 दिन, अब एक हम गणित मानते हैं कि आपका विज्ञापन 25 दिसंबर को जारी हो गया। 25 दिसंबर से 25 जनवरी तक आपके विज्ञापन लिया जाएगा। उसके बाद सेंटर बनाए जाएंगे। तो आप समझेंगे कि हमारा जो पेपर है वो मार्च में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आपका जो पेपर है वो मई में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगभग 20 फरवरी के आसपास चुनाव की जो चीजें हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंडलायुक्त हैं, जिलाधिकारी हैं, उन सबको कमान दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार के पेपर होने की जो संभावना है वो बहुत कम रहती है। तो आप मान के चलिए फरवरी आधा, मार्च और अप्रैल का भी आधा, 15 अप्रैल। तो आप मान के चलिए एलटी ग्रेड का जो पेपर है, अगर दिसंबर में विज्ञापन आता है तो 15 अप्रैल के बाद ही इसका पेपर होने की संभावना है। ये क्यों संभावना है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी। पूरी गणित क्या है, फरवरी आप मान के चलिए 20 फरवरी के आसपास जो आचार संहिता है वो पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी। किसी भी प्रकार के पेपर संभव नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 7 या 8 चरणों में चुनाव होता है। तो 1.5-2 महीने चुनाव की प्रक्रिया चलती है। विभिन्न जगह पे चुनाव होते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग, पूर्वांचल में अलग, बनारस में अलग, रामपुर में अलग, मुरादाबाद में अलग। तो आप मान के चलिए जो ये पेपर है आपका 15 अप्रैल के बाद हो सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी अपडेट होगी सबसे तेज और सबसे सटीक आपको बता दी जाएगी।